सखी निरख नदी की धारा। अब जो नदी उनके पास से बह रही है उसको दिखाती हुई अपनी सखी को कह रही हैं, निरख नदी की धारा ढलमल ढलमल चंचल अंचल। अब एक नायिका के आंचल की तरह उससे कह रही हैं कि ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के कल कल धर के, बिखराता है पारा। वो अंचल ऐसे लग रहा है, ये जो तारागण इस जल में पड़ रहे हैं ऐसे जैसे उसमें सितारे लगे हुए हों उस आंचल में, और जैसे आंचल लहराता है और सितारों में प्रकाश पड़ता है, वो चमकते हैं, वैसे ही ये जो लहरें हैं उनमें वो चमक रहा है। बिखराता है पारा, और ऐसे लग रहा है जैसे पारा बिखेर दिया गया हो। सखी निरख नदी की धारा, लोल लहरियां डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं। ये चंचल लहरें हिल रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई नायिका भ्रू विलास अपने भौहों से ही इशारे कर रही हो, इंगित ही में बोल रही है। मुग्धा नायिका, नायिका का जो 3 तरह का भेद है, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। तो जो मुग्धा नायिका है वो वचनों से नहीं बल्कि इशारों से अपना इंगित कहती है। वो उसको शर्म आती है मुंह से कुछ कहने में, तो इशारों से जो बात कहती है, कह रही भ्रू विलास रस घोल रही है, इंगित ही में बोल रही है, इशारों से ही बात कर रही है, अपने मुंह से उसे कुछ भी नहीं कहना है। मुखरित कूल किनारा, और उसके भ्रू विलास से जो जल है वो ऐसे लग रहा है कि अगल बगल जो किनारे हैं उनको मुखरित कर रहा है। एक उसके संकेत से, मुखर होने का मतलब है कह देना, तो संकेत से जैसे संकेतों की वाणी से अपना जो कथ्य है, जो अपना जिसके मनोभाव हैं उनको व्यक्त कर रहा है। पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर, अवधि दूतिका द्वारा। अपने प्रीतम के लिए कह रही हैं, पाया अब पाया वह सागर। एक नदी की अंतिम जो स्थिति होती है, जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका साध्य होता है, वो होता है सागर। तो जब वो चलती है तो उसका चलने का जो उत्साह होता है, उसको ये लगता है कि बस अगले क्षण उसका प्रिय सागर मिल जाएगा। पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर। अवध, वो फिर उन्हें अपनी स्थिति याद आती है कि उनके पति, उनके नागर, वो तो अभी लंबी अवधि है जब उन्हें आना है, जब मिलन होना है। अवधि दूतिका द्वारा कह रहे हैं, ये अवधि की जो दूतिका है वो पता नहीं कब पूरी होगी, कब पता नहीं कब उनको मेरे पास लाएगी और मुझे मिलन का सुख प्राप्त होगा। सखी निरख नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा। जो उनका हृदय है वो बहुत अधिक धड़क रहा है, दोलायमान है, उसकी गति बढ़ी हुई है, मानस सफरी ललक रही है, और जो उनका मन रूपी एक उसकी कह रही है, सफरी का मतलब हुआ मछली, कह रही कि वो एक तीव्र उत्कट इच्छा है प्रिय से मिलन की। लोचन सीमा छलक रही है, और जो नेत्रों की सीमा है, जो नेत्र हैं उनका, वो अपना दुख व्यक्त करने के लिए रोते हैं, उनसे आंसू छलकते हैं, आगे नहीं सहारा। और इस सब स्थिति में ये लग रहा है कि अब आगे कोई सहारा नहीं है। एक निराशा उन्हें समझ में आती है, ये अवधि शीघ्र बीत नहीं रही है, तो मिलन की जो स्थिति है वो जल्दी आने की कोई संभावना नहीं है। तो उस निराशा में कर रही हैं, आगे नहीं सहारा। सखी निरख नदी की धारा। धन्यवाद।